वेल बावलो, कैसे हो? तो फाइनली स्पाइडरमैन यूनिवर्स का शायद सबसे अलग, सबसे रिस्की और ऑनेस्टली बोलूं तो सबसे स्टाइलिश लाइव एक्शन प्रोजेक्ट ऑफिशियली आ चुका है, स्पाइडर-नॉय, जो बिलोंग करता है अर्थ 90214 से और अपना मेन मार्वल कॉमिक एंड सिनेमैटिक यूनिवर्स रन करता है अर्थ 616 में मोस्टली। एंड स्पाइडरमैन का इनटू द स्पाइडर-वर्स माइल्स मोरेलिस वाला वो रन करता है अर्थ 1610 में। तो ये शुरू में ही क्लियर हो गया सभी को ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। तो ये कोई टिपिकल कलरफुल सुपर हीरो शो नहीं है जहां हर दूसरे मिनट सीजीआई ब्लास्ट हो रहा हो, ये वो हवा में उड़ना वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ हर फ्रेम में सिगरेट स्मोक है, शैडोज है, करप्शन है, डिप्रेशन एरा न्यूयॉर्क की गंदी सड़कें दिखाई गई हैं जो 1930 से 1940 के आसपास ग्रेट डिप्रेशन आया था। और एक ऐसा स्पाइडरमैन है जो दुनिया को बचाने से ज्यादा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। मीन्स यहाँ स्पाइडरमैन सेल्फिश और एक नॉर्मल ह्यूमन ज्यादा देखने को मिलेगा, जो समाज को वो आईना दिखा रहा है कि एक इंसान एक एज में पहुंचने के बाद सुकून चाहता है। वो बूढ़ा हो रहा है, उसे फालतू के भिंडी रोना नहीं चाहिए लाइफ में। उसको छत से, बिल्डिंगों से, स्ट्रीट लाइट में लटकने वाली जी से भांड मस्ती पसंद नहीं है। Snail? Yes, it sounds crazy. वो भी एक रिटायरमेंट चाहता है और सुकून वाला रिटायरमेंट जहां वो खुद के साथ अब समय बिता सके, वो वाला मोमेंट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सीरीज सुपर हीरो स्टोरी कम और एक डार्क डिटेक्टिव ट्रेजेडी ज्यादा फील होती है। ऑल्सो अर्ली प्रोमिसेस भी यही मिले गए थे कि ये मिस्ट्री सॉल्विंग कहानी को ही दिखाएगा। मतलब इमेजिन करो अगर सैम स्पेड, बैटमैन और स्पाइडरमैन को एक ब्लेंडर में डाल दिया जाए और उस पर 1940s नॉइज सिनेमा की ब्लैक एंड व्हाइट कोटिंग चढ़ा दी जाए, तो जो चीज निकलेगी वो कुछ ऐसी ही होगी जो हम स्पाइडर-नॉय सीरीज में देख चुके हैं। और निकोलस केज भाई ऑनेस्टली, या तो तुम उन्हें लव करते हो या टॉलरेट करते हो, बीच का ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इस बंदे ने शानदार किरदार को पकड़ा है। स्पाइडर बूढ़ा हो चुका है, ये पूरा फील कराया है इस बंदे ने। सलमान खान की तरह 25 साल का लौंडा नहीं दिखाया है। बाकी मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा है, मुझे फुल कंफर्ट पसंद है बाबा। मैंने ट्रू हुए कलर में ही देखा है। बेन राइली एक ब्रोकन मैन है, एक ऐसा इंसान जो कभी सिटी का प्रोटेक्टर था द स्पाइडर के नाम से, जहां क्रिमिनल्स खौफ खाते थे इस नाम से। लेकिन एक फेल्ड मोमेंट ने उसकी पूरी आइडेंटिटी को तोड़ दिया और पूरी लाइफ बदल दी। उसने जिस औरत से प्यार किया उसे बचा नहीं पाया, और यही पॉइंट पूरा कैरेक्टर डिफाइन करता है स्पाइडर का अपने बेन राइली का। और से ये कॉन्सेप्ट अमेजिंग स्पाइडरमैन का ग्वेन स्टेसी का ना बचा पाने वाला भी लगता है, लेकिन वहां अपना पीटर पार्कर फिर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता ही है उसके मरने के बाद भी। बट यहाँ बेन राइली फुली ह्यूमन वाला डिसीजन लेता है कि भाड़ में गई दुनिया, मुझे अब अपना देखना है, तुम अपना देखो। लेकिन वही चीज कि जिस बंदे ने जिम्मेदारियां उठा ली हैं एक बार, फिर उसे जिम्मेदारियां कहाँ छोड़ पाती हैं। बाकी अब थोड़ा ब्रेकडाउन की तरफ चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या ये बेन राइली एक्चुअली पीटर पार्कर का वेरिएंट है या सोनी हमें इंटेंसली मिसडायरेक्ट कर रहा है? क्योंकि ऑफिशियली निकोलस केज पहली बार लाइव एक्शन स्पाइडर-नॉय प्ले नहीं कर रहे। इससे पहले भी वो स्पाइडर वर्स एनिमेटेड फिल्म्स में इसी कैरेक्टर को वॉइस दे चुके हैं, और ऑनेस्टली वही वर्जन फैंस का फेवरेट भी बन गया था। उसका एग्जैजरेटेड नॉयर एक्सेंट, रूबिक्स क्यूब को एलियन आर्टिफैक्ट की तरह ट्रीट करना, कलर समझ ना पाना और नाजीज को पंच करने का ऑब्सेशन, उन्हें मार गिराने का ऑब्सेशन, उस वर्जन में एक वियर्ड चार्म था। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है, लाइव एक्शन स्पाइडर-नॉय ऑलमोस्ट इमीडिएटली हिंट देता है कि ये सेम वर्जन नहीं है जो मैं ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्पाइडर को हीरो कम एक नॉर्मल ह्यूमन ज्यादा दिखाया गया है, और उसका सबसे बड़ा क्लू फर्स्ट एपिसोड की नरेशन में ही छुपा हुआ है, जब द स्पाइडर खुद बोलता है कि किसी ने उससे कभी पूछा था ये कौन सा यूनिवर्स है। ये सिंपल लाइन लगती है पर है नहीं, क्योंकि एनिमेटेड स्पाइडर-नॉय ऑलरेडी अल्टरनेट यूनिवर्सेस देख चुका था। वो माइल्स मोरेलिस और दूसरे स्पाइडर वेरिएंट्स के साथ ट्रेवल कर चुका था। लेकिन यहाँ वाला नॉयर जो हमें देखने को मिला है, उसे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तक प्रॉपर्ली पता नहीं है, क्योंकि ये बंदा एक छोटे से न्यूयॉर्क से ही तंग आ चुका है, छोटे से शहर से, और इसे छोड़ के जाने को भी प्लान कर लेता है। सिल्वरमैन जो किंगपिन है इस न्यूयॉर्क का, उसे उसकी मनमानी करने देता है, इवन एक छोटा काम भी उसके लिए करता है। सिल्वरमैन कुछ भी कर रहा है। सिल्वरमैन पावरफुल जो जिनके पास सुपर पावर्स है उन्हें इकट्ठा कर रहा है, अपनी गैंग बना रहा है और पूरी पॉलिटिक्स को चेंज कर रहा है। एंड ये सब चीजें अपना स्पाइडर द बेन राइली सामने से देखता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मस्त है अपने छोटे मोटे डिटेक्टिव केस लेने में बस। और केस भी ऐसे है कि उसकी बीवी किसके साथ जा रही है या किसकी बीवी, यही कुछ और यही चीज ऑलमोस्ट कंफर्म करती है कि ये कंप्लीटली न्यू वेरिएंट है बेन राइली।
कॉमिक रीडर्स ये नाम सुनते ही इंस्टेंटली अलर्ट हो गए होंगे, क्योंकि ओरिजिनल मार्वल कॉमिक्स में बेन राइली एक्चुअली पीटर पार्कर का क्लोन था, स्कारलेट स्पाइडर, कभी कभी रिप्लेसमेंट स्पाइडरमैन भी। और इसी वजह से शो का ये डिसीजन रैंडम बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि सोनी स्मार्टली एक डार्कर स्पाइडरमैन क्रिएट करना चाहता था जो ट्रेडिशनल पीटर पार्कर से इमोशनली अलग फील हो और लेस रिस्पॉन्सिबल भी हो। लेकिन ट्विस्ट ये है, सीरीज लेटर रिवील करती है कि बेन राइली उसका रियल नाम ही नहीं है, ये बस एक अलायस है, एक नई आइडेंटिटी थी। मींस एक आदमी जो वॉर के बाद अपना पास्ट पूरा दफना देना चाहता था, उसके बाद की नई आइडेंटिटी। यस, पूरी सीरीज में असली नाम कहीं मेंशन ही नहीं हुआ इस बंदे का, यानी बेन राइली का। तो असली नाम क्या है इस बंदे का? सीरीज डायरेक्टली पीटर पार्कर नहीं बोलती है, पर क्या सही में पीटर पार्कर ही है या फिर बेन पार्कर? क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंप्लीकेशन वही पॉइंट करता है। मतलब टेक्निकली सोनी नाम हाइड कर रखा है, लेकिन स्पिरिचुअली ये कैरेक्टर अब भी पीटर पार्कर ही फील होता है, बस एक ज्यादा ब्रोकन है, ज्यादा वायलेंट है, ज्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज्ड वर्जन है, अर्थ 616 वाले जैसा नहीं है। बाकी कॉमिक्स में स्पाइडर नॉयर को पावर्स मिस्टिकल स्पाइडर गॉड आइडल की वजह से मिली थी, लेकिन शो उस डायरेक्शन को कंप्लीटली ड्रॉप कर देता है, नया एंगल दिखाता है। यहाँ वर्ल्ड वॉर 1 एक्सपेरिमेंट्स का एंगल इंट्रोड्यूस होता है, जर्मन हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स, ह्यूमन एनिमल म्यूटेशन, मतलब जिंदा जानवरों के खून से म्यूटेट करा जा रहा था ह्यूमंस को, उन कैदियों को, और एक हॉरिफाइंग स्पाइडर ह्यूमन क्रिएचर जो बैन को काट देता है, जिसे मैन स्पाइडर भी बोला गया था कुछ दिन पहले। सो ये स्पाइडरमैन साइंस फिक्शन ट्रेजेडी का प्रोडक्ट है, ना कि कोई एक्सीडेंटल प्रोडक्ट। बाकी अगर फ्यूचर में मल्टीवर्स कनेक्शन फाइनली ओपन होता है तो इमेजिन करो मोमेंट कितना इंसेन होगा जब ये ब्रोकन लाइव एक्शन नॉयर एनिमेटेड स्पाइडर नॉयर से कनेक्ट करेगा। एक ही एक्टर, दो अलग रियलिटीज, दो अलग ट्रेजेडीज, लेकिन सेम लोनलीनेस। और ऑनेस्टली स्पाइडर नॉयर शायद परफेक्ट तो नहीं है, कभी कभी टोन फन कॉमेडी साइड में भी चला जाता है, कुछ ट्विस्ट प्रिडिक्टेबल भी होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर, स्टाइल, परफॉर्मेंस और इसका डार्क साइकोलॉजिकल स्पाइडरमैन अप्रोच, उस सब की वजह से ये मार्वल की रिसेंट प्रोजेक्ट में इजीली सबसे यूनिक एंट्रीज में से एक बन जाता है। यस, कुछ नया करने की कोशिश करी है मार्वल ने और वो हिट भी कर रहा है। इसका एक नई अप्रोच काफी फाइन जस्टिफिकेशन डिलीवर करती है हम फैंस के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सुपर हीरो शो नहीं लगता, ये एक नॉर्मल ह्यूमन और सुपर हीरो के बीच उस पर्टिकुलर आदमी को क्या चुनना आसान लगता है वो दिखा रखा है। क्योंकि सही बात है, कोई भी जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता है, और बेन राइली भी यही बोलता है, विथ नो पावर्स कम्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी विलेन एंगल काफी ट्विस्टेड थे, जिन्हें एक्चुअल विलेन समझा जा रहा था टॉम स्टोन या फिर सैंडमैन या फिर इलेक्ट्रो या फिर वो फायरमैन, तो वो बस मैनिपुलेट हो रहे थे। रियल विलेन हमारा सिल्वरमैन को ही दिखाया गया है, और सिल्वरमैन बिल्कुल किंगपिन वाली वाइब देकर गया है। एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि बाबा मैं डेयरडेविल की सीरीज तो नहीं देख रहा हूँ 40s के टाइम वाली, बट किंगपिन वहां पर अलग था, उसके पास पावर थी, अपने सिल्वरमैन के पास पैसों की पावर थी, वो पैसों के दम पर पूरी सत्ता बदल रहा था और अपना दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर रहा था। बाकी कैट हार्डी का कैरेक्टर भी काफी पावरफुल देखने को मिला है, मजा आया उसके साथ भी। मैं उम्मीद कर रहा था कि और ज्यादा कुछ इसके साथ देखने को मिले अपने स्पाइडर नॉयर के साथ, बट बंदी ने धोखा दे दिया। एक बार पहले ही धोखा खा चुका है किस कुदरत के हाथों, लेकिन इस बार बंदी ने ही धोखा दे दिया, तो बढ़िया था। आपने नहीं देखा तो जाओ देखो, बट दमदार था, मजा आया। बाकी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं जरूर लाऊंगा, एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करेंगे उसमें, सीजन 2 में क्या कहानी हो सकती है, थोड़ा कॉमिक एंगल भी ले लेंगे उसमें। तो जो भी जैसा ओपिनियन आपका रहेगा, यस, उस पर हम काम करेंगे एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में। वरना ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। कि आपको वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।